को ना मिले भली वस्तु का योग, पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग। जब द्राक्षा पकने लगे काग कंठ भयो रोग। जब पुण्य उदयमान होता है तो ये साधना मिलती है। जब पुण्य उदयमान होता है तो धर्म स्थानक की ओर कदम आगे बढ़ते हैं। जब पुण्य उदयमान होता है तो सामायिक करने को मन करता है। जब पुण्य उदयमान होता है तो धर्म आराधना के लिए मन करता है। और जब पुण्य क्षीण होता है, पुण्यहीन होता है, तो चाहकर भी व्यक्ति कुछ भी कर नहीं पाता। बहुत सारे लोग रात को सोते हुए प्लानिंग करते हैं, सुबह मंदिर जाएंगे, स्थानक जाएंगे, सामायिक करेंगे, माला करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। पता है आपको, जो कौवा होता है ना, कौवा, द्राक्षा यानी जब अंगूर पकने लगते ना, अंगूर की बेल पर जब अंगूर आते हैं तो उसके अंदर बड़े सपने जागते हैं। कौवे के अंदर वो सोचता है कि ये अंगूर पकेंगे, मैं इसको खाऊंगा, और ऐसे खाने के लिए वो सोचता रहता है। लेकिन क्या होता है, जब अंगूर पकते हैं तो उसके कंठ में एक कंठ रोग हो जाता है, जिसे वो पके हुए अंगूरों को खा नहीं पाता। आज के इंसान भी कंठ रोग हो गया। कौन सा? विषय भोगों का कंठ रोग। प्लानिंग करने के बाद भी धर्म आराधना नहीं हो पाती। तब इंतजार कर रहे थे, वो समय आएगा तब करूंगा, लेकिन इतने सारे कंठ रोग, बहुत सारे रोग हैं। खाने के रोग, इन आंखों से देखने के रोग, कानों से सुनने के रोग और स्पर्श टच करने के रोग। उन रोगों में पड़कर जीव एक भी धर्म की आराधना नहीं कर पाता। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो लोगस्य की साधना है, आज चरम का, शिखर का हमारा चक्र है, सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र कहाँ होता है पता है आपको? इसको क्राउन चक्र भी कहते हैं। ये हमारे सिर के बीचों बीच ये जो भाग है, यहाँ पर ये सहस्रार चक्र है। ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमने यात्रा का प्रारंभ किया तो वो प्रयास और पुरुषार्थ से होती है यात्रा, एक संकल्प से, और उस संकल्प के लिए एक पुरुषार्थ लगता है। लेकिन जब वो यात्रा पूर्ण होती है तो हमें प्रसाद मिलता है। मतलब हमारे अंदर जो सारी थकान, जितना पुरुषार्थ, क्योंकि जब हम पूर्ण अपने उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जो हमने निर्धारित किया है यात्रा का, जब वहां हम पहुंचते हैं तो वो हमारा प्रसाद है। तो ये जो 7 चक्रा की हमारी जो साधना चल रही थी, हमारा जो पुरुषार्थ था आज प्रसाद बनने वाला है, वो है सहस्रार चक्र की। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। प्रयास में हम थकते हैं, लेकिन जब प्रसाद मिलता है तो हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो आज अंतर यात्रा की, इस सप्त चक्र यात्रा की पूर्णाहुति है, और आज गौतम स्वामी भगवान हमें प्रसाद देने वाले हैं। और गौतम स्वामी भगवान जैसा प्रसाद और कौन दे सकता है? उन्होंने ये लोगस्य का प्रसाद हमें प्रदान किया है, और आज हम उस यात्रा की चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं। देखो, वैसे तो हमारा जो ये प्रयास चलने का चल रहा है, अनादि से चल रहे हैं हम, कितने योनियों में बड़े थके हुए हैं हम, बहुत थकान है। इस जीवन में भी देख लो कि आप जब सुबह उठकर रात को सोकर उठते हो तो आप थके हुए होते हैं या आप एक्टिव होते हैं, ये नोट करना जरूर आप। अगर आप सुबह उठने के बाद भी थके हुए हैं तो समझ लो इस जीवन में अभी कोई भी सम्यक आराधना नहीं चल रही। अगर आप जब सुबह उठते हैं तो एकदम एक्टिव और इतनी चुस्ती फुर्ती और आपका एकदम खिले हुए चेहरे से आप हर काम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो सो रहे हैं वो विधि आपकी बहुत अच्छी, यानी सम्यक धर्म को लेकर आप सो रहे हैं। तो इस थकान को मिटाने के लिए
जैसे एक सफ़र हमारा मोटर गाड़ी का सफ़र है, उसमें उसका सहायक बन रहा रोड। अगर रोड है तो मोटर गाड़ी, और रोड भी प्लेन है तो मोटर गाड़ी अच्छी चल रही है। और एक सफ़र है रेलगाड़ी का, उसके लिए पटरी सहायक है। जो रेलगाड़ी की पटरियां बिछी हुई हैं उसके लिए पटरी सहायक है। लेकिन जो प्लेन चलता है, फ्लाइट से आप जाते हैं एरोप्लेन से, तो वहाँ पर कोई रोड है, कोई सड़क है? कहीं से भी चलता है वो, लेकिन सिर्फ उसका एक कनेक्शन जो है वो राडार से जुड़ा हुआ है। जहाँ जो राडार है, राडार से उसका गंतव्य स्थिर होता है। यानी अगर राडार से उसका कनेक्शन कट हो गया तो वो गया। तो परमात्मा की, हम भी ये जो आज यात्रा करने जा रहे हैं, ये प्लेन की यात्रा है हमारी, और जो राडार है वो परमात्मा है। परमात्मा की शक्ति से अगर ये प्लेन जुड़ा हुआ है तो ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और जहाँ पर पहुँचना है तो सबसे महत्वपूर्ण है राडार, वो है भगवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति। तो उस भगवत शक्ति को हमने संभाल कर रखना है, उस पर ध्यान रखना है। तो आज की यात्रा शिखर की यात्रा है, सहस्रार की यात्रा है, और इस सहस्रार की यात्रा में हमने जो पिछले 6 नंबर का जो हमारा चक्र था, ये आज्ञा चक्र था। तो यहाँ से चली हुई यात्रा यहाँ पर पहुँचेगी। ये जो हमारा चक्र है, सहस्रार चक्र, ये आध्यात्मिकता का दरवाजा है। आपको पता है कि जिस समय प्राण निकलते हैं, अगर किसी के प्राण यहाँ सिर से निकलते हैं तो वो अति अति उत्तम माना जाता है कि वो अच्छी गति में गया है। आध्यात्मिकता का जो दरवाजा है ये हमारा सहस्रार चक्र है, और यहाँ पर हजारों पंखुड़ी का सहस्रार, इसका नाम देखो, क्राउन चक्र भी कहते हैं इसको, सहस्रार यानी हजारों आर्कों से बना हुआ सहस्रार। यहाँ जो कमल है उसकी हजारों पंखुड़ियाँ हैं, और उन पंखुड़ियों का जो कलर है वो इंद्रधनुष के जैसा है। कुछ आचार्यों ने से बैंगनी कलर भी कहा है, और कुछ ने बोला है कि इंद्रधनुष के जैसा यहाँ पर कलर है। तो ये सर्वोच्च चक्र है, और इसी चक्र से मनुष्य का ऑरा बनता है। जो यहाँ पर जो भी कुछ है उसी के कारण हमारा ऑरा बनता है कि वो ऑरा आपका कैसा है। जो हमारी लेशा के हिसाब से हमारे आगमकारों ने बताया कि जैसी लेशा, जैसी भावना है, वैसा वैसा आपका ऑरा। तो वो सारी भावनाएं यहाँ सहस्रार चक्र में है। इस चक्र के जागृत होते ही परमात्मा से प्रेम का और अध्यात्म का हमारा भाव बन जाता है। जो हमेशा ऐसे कभी कहते हैं ना कि कैसे पता चलेगा हमारे साहब हमारा ये सहस्रार चक्र जागृत है, तो वहाँ आपका परमात्मा से प्रेम उमड़ उमड़ कर आएगा। और दूसरा, आपके अंदर संभाव आना शुरू हो जाएगा। जिस समय हमारा सहस्रार चक्र जागृत होता है, जब यहाँ पर हम जो परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, और ये सहस्रार चक्र ऐसा है पूरा ब्रह्मांड से, आज इसका बहुत अच्छा हम प्रयोग कराएंगे। तो यहाँ पर अध्यात्म में यानी धर्म ध्यान करने में रस जागृत हो जाता, बड़ा आनंद आता है, और हर समय ऐसा लगता है कि अगर संसार के कार्य करो कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, और जैसे ही भक्ति में बैठे हैं, आत्म ध्यान में बैठे हैं, तो उसमें बड़ा आनंद आने लगता है। इसका मतलब है सहस्रार चक्र हमारा जागृत हो गया है। और यहाँ पर स्पंदन भी होते हैं। जब आप किसी एक चीज की ओर ध्यान लगाते हैं, अपनी संपूर्ण चेतना को, वहाँ मेरी बात आप सबको समझ आ रही है कि हम संपूर्ण चेतना को जब वहाँ पर लेकर जाते हैं तो एक स्पंदन होता है। जैसे सपोज आप एक उंगली को भी ऐसे उठाए रखोगे ना, और इस उंगली को आप ऐसे देखते रहोगे कुछ देर तक, तो आपको इसमें स्पंदन, जहाँ जहाँ आपका ध्यान जाता है वहाँ पे स्पंदन होने शुरू हो जाते हैं। जब हम किसी गीत को, किसी प्रार्थना को बड़े ध्यान से
एकाग्र होकर ध्यान लगाकर सुनते हैं तब भी हमारे अंदर स्पंदन होते हैं, यानी जैसे रोम रोम में कांटे कांटे आते हैं। तो इससे और इस चक्र की साधना से आसक्ति कम होने लगती है। आसक्ति, अनासक्त योग की धारणा में हम प्रवेश करने लगते हैं। इस चक्र की साधना से जितने पुराने दुर्भावनाएं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, ये जितने जितने यहाँ पर हमारे जितनी लेयर हैं, कौन सी कितने, कुछ तो पूर्व जन्मों की लेयर भी है, आज इस जन्म में नहीं किया, लेकिन कुछ संस्कार ऐसा जाग जाता है जो हमें खुद भी ध्यान नहीं है, अचानक हमारी मानसिकता चेंज हो जाती है। तो कुछ ऐसे संस्कार हैं जो पूर्व जन्म के भी हम लेकर आए हुए हैं, और इस जन्म की जो भी हमारी धारणाएं, दुर्भावनाएं, वो सारी की सारी बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ से हम बिल्कुल खाली होने लगते हैं, एकदम खाली, शून्य जब हम होने लगते हैं तो वो परम आनंद की स्थिति होती है। हर समय कुछ ना कुछ यहाँ पे भरा ही रहता है। आप देखते हो ना कि एक क्षण भी हम शून्य होकर बैठ नहीं पाते। अगर 1 मिनट के विचारों को आप किसी पेपर पर नोट करने लग जाओगे ना तो कितने पेपर भर जाएंगे, इतने ज़्यादा विचार चलते हैं, इतने ज़्यादा। तो ये जो हमारा समभाव की साधना भी यहीं पर प्रकट होने लगती है, क्योंकि आज की जो गाथा आएगी, चंदेसु निमल यरा, जो चंद्रमा की तरह निर्मल है, आई चेसु अहियंग पयासरा, जो सूर्य की तरह प्रकाशमान है, सागर वर गंभीरा, जो सागर की तरह गंभीर है, उस सागर में आज हमने डुबकी लगानी है। और उस चंद्रमा की निर्मलता और सूर्य की तेजस्विता, जिसके जीवन में ये दोनों ध्यान नहीं है, उसका जीवन बैलेंस हो ही नहीं सकता। चंद्रमा और सूरज को जो रोज देख लेता है, उसका प्रभाव भी, उनकी किरणों का प्रभाव भी हमारे जीवन में आता है। जो चांद और सूर्य को नहीं देखते, उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। तो समभाव की साधना यहाँ से बढ़ने लग जाएगी। अगर आज ये सहस्रार चक्र की, तो मैं चाहती हूँ कि सभी रोज सहस्रार चक्र की साधना जरूर करें। ये आध्यात्मिक रस से परिपूर्ण हमारा जो चक्र है, तो जिंदगी में जितना बैलेंस आता है वो इसी सहस्रार चक्र से, जो चंदेसु निमलयरा, आई चेसु अहियंग पयासरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। तो ऐसी ये सुंदर आराधना हम आज करेंगे। तो आओ हम अपने आप को तैयार करते हैं। सबको पता चल चुका है सहस्रार चक्र कौन सा है? पता चल गया? किसी को नहीं पता चला हो तो बताओ। थोड़ा सा आज पहले स्टार्ट करने से पहले बैठे बैठे ही हम 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे, क्योंकि उसकी गूंज भी हमारे सहस्रार चक्र में जाएगी। तो उससे भी जो हमारे आर्क हैं सहस्रार चक्र के, वो एक्टिवेट होते हैं ओम की गूंज से। तो आप बैठे बैठे सभी आंखें, और मैं सबको बोलती हूँ कि आंखें बंद करके ही साधना करना है। और जब बोलूँगी कि आप खड़े होकर करो, अगर किसी से खड़े होकर चारों दिशाओं में घूमना नहीं होता है तो कोई बात नहीं, वो बैठकर भी घूम सकते हैं। बैठ जाएं और चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। हाँ, एक बात और सुन लीजिए। कभी कभार मेरे पास एक क्वेश्चन, वैसे तो मैं कल इस सब की विधि आप लोगों को बताऊंगी ही, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस समय हम ये 6 दिशा की साधना करते हैं, तो जैसे चक्र 7 हैं, 7 चक्रों की साधना, अगर उस समय आप 2-3 चक्र भी करना चाहते हैं तो ये दिशाओं की साधना एक बार ही करनी है, एक बार ही। ऐसा नहीं कि हर चक्र के साथ आप ऐसे समय बहुत, क्योंकि जो हमने द्वार खोले हैं वो एक बार खुल गए तो आप कितने ही चक्रों की उस समय बैठ के 7 की, 2 की, 3 की, 1 की, जो भी आपको साधना करनी है वो आप कर सकते हैं।